सबसे पहली बात तो जो ये कह रहा है वो बहुत बड़ा जाहिल इंसान है, चाहे वो जो कोई भी है। दूसरी चीज क्यों? क्योंकि उनको घुसपैठिया और इस देश के नागरिक होने में डिफरेंस ही नहीं पता। वो कहाँ से पढ़ के आया है भाई? सुना था कहीं विदेश से पढ़ के आए थे। मतलब विदेश में अगर ऐसे जाहिलियत पढ़ाया जाता है तो उससे बढ़िया तो मेरा भारत है भाई। ठीक है, भारत के नागरिक को आप घुसपैठिया कैसे कह सकते हो? इसका मतलब अखिलेश यादव कल को राजस्थान घूमने जाते तो वहाँ के लोगों को घुसपैठिया बोल के जब हम जाते तो हम टाइम देखते हम घर पे कै बजे पहुँचेंगे, जहाँ से दिल्ली से घर पे कै बजे पहुँचेंगे अखिलेश के राज्य में। अखिलेश के राज्य में। और अब हम रात को 12 बजे 2 बजे ऐसे जाते हैं। 800 साल मुगलों ने राज करा इधर, उनको भी जाना पड़ा। 200 साल अंग्रेजों ने राज करा। ए यार सुन लो, ये तुच्छागिरी न करे करो, ये करे बात सुनो। हमने तुम्हारी सुनी, तुम्हारी सुनो। 800 साल मुगलों ने राज करा, वो भी गए। 200 साल अंग्रेजों ने भी राज करा, वो भी गए। 70 साल 55 साल कांग्रेस ने राज करा, वो भी गए। अब हर चीज जाने के नहीं आती है, जाने के नहीं आती है हर चीज। देखो हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने योगी जी को घुसपैठिया बता दिया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं कहूँगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं इस देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जितने भी घुसपैठिया घुसे हुए हैं, जो भी चाहे कोई भी हो, जो भी उनका समर्थन करता है, पता नहीं कौन है, उनका जीजा है कि पता नहीं क्या है, कौन सा रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, दूसरी चीज़, हाँ, अखिलेश यादव की एक बयान पे जरूर बोलूँगा। जो इन्होंने बोला अखिलेश यादव ने कि योगी जी उत्तराखंड के हैं, सबसे पहले उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को कि वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी आज के डेट में यूपी में किसी की है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की है। ठीक है, तो योगी जी के बारे में टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोच लें, तो कहीं यूपी की जनता इन्हीं को लात मार के बाहर ना कर दे। ठीक है, तो ये इनको सोच समझ के बढ़िया नेता हैं। ठीक है, आज के डेट में यूपी का सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं यूपी के लिए, तो इनको सोच समझ के ऐसे फालतू के बयान नहीं देने चाहिए। अगर ये विपक्ष के एक बहुत अच्छे लीडर हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई इस देश के चीफ मिनिस्टर को मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ बाहर निकालने का। ठीक है, तो ये चीज़ उनको समझना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं फिर वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि जो लोग घुसपैठियों का समर्थन करेंगे निकालने के लिए या उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके वो जीजा हैं, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, तो वो लोग समर्थन करेंगे। बाकी क्या पूछ रहे हैं आगे? सर मेरे को ये बताइए कि जो अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी जी खुद एक घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, इसके बयान पर आप क्या कहना चाहोगे? प्रूफ मिलना चाहिए ना। अब योगी जी घुसपैठी है कि अखिलेश यादव घुसपैठी है, वो तो प्रूफ मिलने के बाद ही पता चलेगा ना। अब कोई किसी पर आरोप लगा देगा तो नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए मतलब उत्तर प्रदेश में जो योगी जी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, रहने वाले तो वो उत्तराखंड के हैं। अब अखिलेश यादव मूल निवासी उत्तर प्रदेश के और योगी जी उत्तराखंड के हैं, तो घुसपैठिया कौन हुआ? योगी जी हुए, वो तो अखिलेश यादव ऐसे कह रहे हैं। ये बात सही नहीं है, कोई कहीं भी नेतागिरी कर सकता है। अब गुजरात, मोदी जी तो गुजरात के हैं, तो बनारस से खड़ा हो गए, तो फिर कहेंगे वो भी घुसपैठ है। भाई साहब, आपको लगता है योगी जी घुसपैठी हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं। मैं यूपी से हूँ, कौन कह रहा है घुसपैठी है? वो खुद घुसपैठी है, और क्या? हाँ, वो तो खुद घुसपैठी है। उन्होंने पूरे यूपी को बर्बाद करके रख दिया। हाँ, मैं यूपी से आता हूँ, मैं यूपी से हूँ। बर्बाद कैसे कर दिया? और का पूरी यूपी को बर्बाद करके रख दिया अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह ने। पूरा बहुत जंगल राज था यूपी के अंदर, कुछ कहने नहीं क्या। आज देखो आप जाइए, मैं यूपी में जाता था दिल्ली से, 6-7 बजे मेरे साथ कांड हो चुका है कई बार। शाम को 7 बजे नहीं जा सकते थे यूपी में। ये आज अखिलेश यादव के राज में कह रहे हो? हाँ, नहीं, अखिलेश के राज्य में बता रहा हूँ मैं ये। हाँ, मैं यूपी से आता हूँ। लेकिन भाई साहब, अमित शाह ने जो बयान दिया, अमित शाह ने कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, बाहर देश में। इनको तो सपा वालों को तो बिल्कुल सफाई हो जाना चाहिए सर। बिल्कुल सफाई यूपी से, बिल्कुल सफा और होना है। और ये कह रहे हैं ना 2027 में बाबा जाएगा, बाबा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यूपी में ही रहेगा बाबा। जब हम जाते तो हम टाइम देखते हम घर पे कै बजे पहुँचेंगे, जहाँ से दिल्ली से घर पे कै बजे पहुँचेंगे अखिलेश के राज्य में। अखिलेश के राज्य में। और अब हम रात को 12 बजे 2 बजे ऐसे जाते हैं। लेकिन माता जी ये बताइए कि अमित शाह ने कहा है कि जो बाहर देश के जो घुसपैठिए हैं, जैसे बहुत सारे मुस्लिम रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं,
कारों के नीचे से वगैरह वगैरह से उन सबको बाहर निकालेंगे, हम हमेशा कह रहे तो हैं। अच्छा ही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। अखिलेश घुसपैठी लग रहे हैं मुझे, अखिलेश घुसपैठी हैं। वो खुद घुसपैठी। हाँ, उन्होंने पूरी यूपी का बर्बाद करके रख दिया सर। वो जंगल राज था यूपी के अंदर, किसका कोई जवाब। बेटी बहन को खींचा जाए, उनके राज्य में ही बहन बेटिन को 6 बजे के बाद में नहीं लेकर पाते, ठीक है, उनके राज्य में। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रहने वाले उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड के रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों बन गए? वो तो घुसपैठी हैं, वो तो उत्तर प्रदेश में घुस गए। क्या है तो अपने हिंदुस्तान के ही ना, ये है ना, हिंदुस्तान के ही है ना, तो उससे क्या मतलब है? ऐसे तो मोदी जी हमारे देखो देश को कहाँ ले गए। 70 साल में कांग्रेस देश को लूट के खा गई सर। लूट के क्या किया 70 साल में? कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद करके रख दिया। और मोदी जी ने देखो क्या कह दिया, अपने देश को, हिंदुस्तान को सांप सवेरा वाला देश बोलते थे, और देश आज देखो क्या पहुंचा है अपना देश है। ये मोदी जी की बदौलत है। मोदी जी के बदौलत। अब एक बात बताओ, योगी जी को घुसपैठी कहना सही था? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये कह रहा है वो बहुत बड़ा जाहिल इंसान है, चाहे वो जो कोई भी है। दूसरी चीज, क्यों? क्योंकि उनको घुसपैठिया और इस देश के नागरिक होने में डिफरेंस ही नहीं पता। वो कहाँ से पढ़ के आया है भाई? सुना था कहीं विदेश से पढ़ के आए थे। मतलब विदेश में अगर ऐसे जाहिलियत पढ़ाया जाता है तो उससे बढ़िया तो मेरा भारत है भाई, ठीक है। भारत के नागरिक को आप घुसपैठिया कैसे कह सकते हो? इसका मतलब अखिलेश यादव कल को राजस्थान घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोगों को घुसपैठिया बोल के बाहर निकालना चाहिए अखिलेश यादव को। गलत कह रहे हो तो बताओ आप। दूसरी चीज, अमित शाह जी ने जो कहा घुसपैठियों की बात की कि जो इस देश में घुसे हुए हैं, भाई इस देश के युवाओं का रोजगार खा रहे हैं। वो इस देश में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। इस देश में दंगा फैलाने का और पत्थरबाजी करने का सबसे पहला काम घुसपैठिए कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये जब घुसपैठिए, आप चले जाइए 30-40 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, जब घुसपैठिए उतने नहीं थे भारत में, कहाँ पत्थरबाजी होती थी? सही बात। कौन से रामनवमी पर पत्थरबाजी होती थी? कौन से ऐसे त्योहार पे होती थी जहाँ पत्थरबाजी हो, जहाँ पे दंगे हो? ये कब से शुरू हुआ है? जब 20 साल 30 साल धीरे धीरे करके पहले 2 लाख आए, 4 लाख आए, 5 लाख आए, फिर जब इनकी करोड़ों में जनसंख्या बढ़ गई, पूरे भारत में फैल गए, तो ऐसे देखो, अखिलेश यादव को यूपी में लाने का मतलब कि जैसे आज टीएमसी की सरकार वहाँ बंगाल में है, वैसा राज होना चाहिए, वैसा राज हो जाएगा और था भी पहले। सर मुझे एक बात बताइए कि आखिर में विपक्ष के लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर अमित शाह का ये जो बयान है, उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, गलत नहीं कहा। जाना चाहिए, अपने देश में यही तो है। पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया इस कांग्रेस ने सर। एक अब ये बताओ, आप दूसरे देश में कैसे जाकर रह सकते हो? यहाँ पे आकर पत्थरबाजी कर रहे हो आप, ये गलत है ना ये चीज। हाँ, हमारे मोदी जी देखो देश को कहाँ पे ले गए आप। लेकिन एक बात बताओ, अखिलेश यादव योगी जी काम कैसा कर रहे हैं आपके? 70 साल में जो कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया है ना, वो आपको क्या बताऊं मैं, मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल उत्तर प्रदेश की बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में ऐसे क्या काम कर दिया जो आप बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी देखना आप और अच्छा होगा। नहीं किया भैया, कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे योगी जी। क्यों नहीं किया? काम क्यों नहीं किया है? आप जेबर एयरपोर्ट देखो, आप जेबर एयरपोर्ट बनवा दिया आपने। गुंडागर्दी खत्म हो गई, बिल्कुल है, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है आज यूपी में। मैं 6 बजे के बाद सर यूपी नहीं जा सकता था। आज किसी लड़की को, मेरा मोबाइल नंबर ले लो, किसी भी लड़की को रात को 12 बजे उत्तर प्रदेश में कहीं भेज दो, आपको मैं योगी की तरफ से मैं खाने को तैयार हूँ। अगर कोई लड़की को छेड़ कर दिखा दे तो मेरा नंबर ले लो आप। माता जी इतना काम ही कर दिया क्या योगी जी ने? हाँ जी, जितनी उन्होंने बातें कर दी, हाँ, इससे भी बड़ा करा है। इससे भी बड़ा काम हाँ, मैं खाने को तैयार हूँ। अगर कोई लड़की को छेड़ दे उत्तर प्रदेश में, मतलब दंगा मुक्त राज्य हो गए, दंगा मुक्त राज्य। दंगा मुक्त राज्य यूपी। तो जब इतना काम योगी जी ने कर दिया तो योगी जी को घुसपैठिए को कह रहे हैं ये लोग। वो घुसपैठिए उनको चलना हो रही है। खुद हैं। अब एक बताओ, चोर तो चोर, हम चोर हैं तो दूसरे को चोर बताएंगे, ठीक है? जब हम सही हैं तो हम दूसरे को अच्छे बताएंगे, तो वो ही हैगा। इस देश का हिस्सा है सेपई, कितना बड़ा फंक्शन किया था, पूरी जनता को लूट कर खा गए। उसको वो सारा फंक्शन का पैसा उसमें जनता का लुटा दिया। बताइए आप, ये जंगल राज नहीं है? आप कैसे बोल सकते हो योगी जी को घुसपैठिया? आप खुद घुसपैठिया हो सर। भाई साहब, एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको घुसपैठिया कहना, क्या ये आपको लगता है कि उत्तराखंड जिस तरीके से हमारे रिश्ते उत्तराखंड से अच्छे हैं, अब उत्तराखंड के लोगों के पास भी क्या मैसेज जाएगा कि यूपी के लोग ऐसा कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को ये नहीं पता कि उत्तराखंड कौन से राज्य से कट के बना है।
उत्तर प्रदेश। फिर मैं क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे जाहिलों का इस देश में जरूरत क्या है? पहले इन्हीं को बाहर करने का काम करे सरकार, ये घुसपैठियों को बाद में निकाले, पहले ऐसे लोगों को बाहर निकाले। याद रखो यार, ये योगी जी की सरकार है। दूसरी चीज, योगी जी के आपने बोला कि योगी जी ने क्या कर दिया ऐसा यूपी में? अयोध्या में स्टेडियम कौन बनवा रहा है? वाराणसी में स्टेडियम कौन बना रहा है? आप रोड कनेक्टिविटी को ले लीजिए। अखिलेश यादव क्या करते थे? सिर्फ हमको हाईवे को दिखाना है, सिर्फ हमें हाईवे बनाना है ताकि लोग देखें और नाम हो। गलियों को तो कोई देखता भी नहीं था। हाईवे पे कौन चलता था उस टाइम पे? जो लोग करोड़पति थे, जो लोग किसी पर्टिकुलर एक गांव के जो मुखिया थे उनके पास गाड़ियां होती थी, वो चलते थे। आज के डेट में गलियों में तो कोई झांकता भी नहीं था जहाँ पे आम आदमी रहते थे। आज के डेट में गलियों में जो एक एक फीट के गड्ढे होते थे वो भरने का काम कराया योगी जी ने। तो ये जाहिलों को नहीं पता, जिनको आम आदमी से मतलब नहीं है, ये सिर्फ एमवाई का फैक्टर लेके चलते थे। बस यही इन लोगों ने यूपी में काम किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा है। आपको लगता है समाजवादी पार्टी का कमबैक हो पाएगा 2027 में? कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। ये थूका, ये चबाया हुआ चिंगम है, ये दोबारा यूज नहीं होगा। कौन चिंगम है? ये समाजवादी पार्टी और इसके पूरे सपोर्टर। लो भाई साहब, आपका गुटका फेल है चिंगम के आगे। चिंगम ने बात नहीं करना। अगर गुटके पे बात करोगे हम यहीं पे हड़ताल कर देंगे। गुटके पे कोई बात नहीं की है, चिंगम पे बात की है, चिंगम पे बात की चिंगम पे है। क्यों कर रहे हो? चिंगम लेवर के थूक के फेंक देंगे योगी जी। योगी मोदी है तो मुमकिन है। योगी को कोई नहीं बदल सकता, योगी को कोई नहीं हटा सकता। योगी तभी हटेगा यूपी से जब वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्या कर रहे हो? ये क्या टुच्चागिरी कर रहे हो? हाथ मार रहे हो इधर उधर तुम। ये टुच्चागिरी नहीं करो। ये बताइए कि ये हाथ क्यों चला रहा है भाई? मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि जो अखिलेश यादव ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि योगी जी जो हैं वो खुद एक घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से आकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तराखंड क्या भारत में नहीं है? सही बात। भारत में नहीं है तो घुसपैठी है वो। अगर भारत में तो घुसपैठी नहीं है। ये तो भाई सख्त ही बात है ना। अगर वो भारत के में नहीं है तो आज के दो वो घुसपैठी है। मैं तो छोटी सी बात कहता हूँ भाई, देखो घुसपैठी कहने से अच्छा है इनके ऊपर अपने विपक्ष और सत्ता पक्ष वाली बातें करो। ये घुसपैठी क्या है? गलत है, जो गलत है गलत है। देखो वो क्या है, कुछ भी हो, सीएम कैसे भी हो, लेकिन हमारे भारत के हैं, हमें तो ये पता है बस। योगी को कोई हिला नहीं सकता यूपी से, योगी को कोई हिला नहीं सकता। हिटलर भी ये कहता था कोई नहीं जीत सकता मेरे देश से, वो भी हटा। प्रधानमंत्री बनने पे, प्रधानमंत्री बनने पे योगी हटेगा, प्रधानमंत्री बनने पे, ठीक है ना? प्रधानमंत्री देखिए, मोदी के बाद योगी का नंबर है प्रधानमंत्री बनने का। वो प्रधानमंत्री बनेगा तो ही मुख्यमंत्री बदलेगा, नहीं तो अगर बाई चांस ये प्रधानमंत्री मतलब नहीं चुने जाते हैं बीजेपी से, तो ये तो पक्की बात है कि जब तक जिंदा है तब तक योगी ही रहेगा यूपी में। और यूपी में जिस तरह से परिवर्तन आया वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अरे भैया देखो, मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आप सुन लो। देखो 800 साल मुगलों ने राज करा इधर, उनको भी जाना पड़ा। 200 साल अंग्रेजों ने राज करा। यार सुन लो, ये तुच्छागिरी नहीं करे करो, ये करे बात सुनो। हमने तुम्हारी सुनी, तुम्हारी सुनो। 800 साल मुगलों ने राज करा, वो भी गए। 200 साल अंग्रेजों ने भी राज करा, वो भी गए। 70 साल 55 साल कांग्रेस ने राज करा, वो भी गए। अब हर चीज जाने के नहीं आती है, जाने के नहीं आती है हर चीज। देखो हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, ये नहीं है हम अमृत पी के आए हैं। यही तो कह रहे हैं कि योगी जी जाएंगे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आएंगे। ये वक्त बताएगा, टाइम बताएगा, जज्बात बताएगा।